नमस्कार। सुनो कहानी के एपिसोड 16 में आपका स्वागत है। चेन्नई के मरीना बीच पर जब आप टहलेंगे ना, तो आपकी आंखों को आकर्षित करेगी एक गरिमामयी मूर्ति, जो अपने अनोखे अंदाज में एक बांह सामने चुनौतीपूर्ण ढंग से उठाए हुए है और दूसरे हाथ में उनके है एक नूपुर। पैरों में पहने जाने वाला एक गहना। और ये गरिमामयी मूर्ति है देवी कण्णगी की। ये वो नारी है जिसने इतिहास में एक ऐसा कार्य किया जो कि आज तक हमारे इतिहास में शायद कहीं भी नहीं हुआ। मदुरई नगर के लोग उन्हें याद करते हैं, पूजते हैं और हमेशा उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। शिलप्पादिकारम इस तमिल महाकाव्य की नायिका कण्णगी की कहानी है ये। कण्णगी का जन्म पुहार के एक धनी व्यवसायी के घर हुआ। सर्वगुण संपन्न और हर तरीके से एक ऐसी महिला जिनके सानिध्य को सभी तरसते थे। उनके लिए एक उपयुक्त वर ढूंढा उनके पिता ने, और ये वर जो था माटुकम, उनके बेटे का नाम था कोवलन, जो न केवल अपने रूप रंग अपनी गरिमा के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि एक बड़े उत्तम व्यवसायी भी थे। कण्णगी और कोवलम का विवाह हुआ और सुखी जीवन जीने लगे दोनों। जो भी उन्हें देखता दिल से आशीर्वाद नहीं करता, क्योंकि ऐसा युगल तो किसी ने देखा ही नहीं था। 3 वर्ष बीते ना बीते पुहार में और पुहार की राजधानी में एक सुंदर से उत्सव का आयोजन हो रहा था, जहाँ ये पता चला कि वहाँ की सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना माधवी आ रही हैं और उनका नृत्य प्रदर्शन वहाँ होगा। कोवलन अपनी पत्नी को साथ लेकर वहाँ गए कि उत्सव में भी भाग लेंगे और इतना सुंदर नृत्य होगा वो भी देखेंगे। दोनों युगल बैठे और दोनों ने अपना मन से, तन से, धन से उस उत्सव में शामिल होने का निर्णय लिया। पूरा दिन बीता और शाम को आरंभ हुआ माधवी का नृत्य। न केवल हाव भाव, न केवल अभिनय, न केवल नृत्य भंगिमाएं, माधवी के अंदर एक ऐसा आकर्षण था कि कोवलन अपनी नज़रें वहाँ से उठा ही नहीं पा रहे थे। और किसी भी अनुभवी पत्नी की नज़रों से जब उसके पति का आकर्षण कहीं और हो तो छुपता नहीं है ना। कण्णगी को भी देखने लग गया कि कोवलन पूर्णतया आकर्षित हो चुके हैं इस नृत्य के दौरान माधवी के ऊपर। उसी नृत्य के कारण चोल राजा ने एक रत्न जड़ित हार माधवी को उपहार स्वरूप दिया। दोनों वापस लौट आए, लेकिन कोवलन का मन विचलित था। अब आंखों के सामने बार बार माधवी की नृत्य भंगिमाएं, माधवी का चेहरा, माधवी की निगाहें सब आ रही थी। जिस समय लौटे सो तो गए। सुबह कुछ व्यवसाय के कुछ इंतज़ाम करने लगे। कहीं पर उनको कुछ धन भी भेजना था। बड़े जतन से 1000 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने थैली में बंद की और अपने कोषाध्यक्ष को बोला कि तुम इसे सावधानी से रखो, क्योंकि ये मुझे देना है, व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, ध्यान तो करना ही होगा। तब तक सुनाई दिया कि कुछ कोलाहल बाहर हो रहा है। जब वो बाहर आके देखते हैं तो देखते हैं कि एक झुंड बना हुआ है, जहाँ पर थोड़ी एक टीले पर ऊंचाई पर खड़ी है माधवी की परिचारिका, क्योंकि उसे उन्होंने कल देखा था। माधवी की परिचारिका के हाथ में है वही रत्न जड़ित हार जो उन्हें राजा की तरफ से मिला था, और वो ये ऐलान कर रही है कि जो भी कोई इसकी सबसे अधिक धनराशि देगा, माधवी न केवल उनकी हो जाएंगी, बल्कि वो उनके साथ ही रहेंगी, उनको अपना पूरा सानिध्य देंगी। ऐसा माधवी ने ऐलान किया है। सभी लगे हुए थे कि कौन कितने अधिक मोल देगा। कोवलम ने आव देखा न ताव, जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं रखवाई थी, फटाफट वो जा करके लेकर आए और परिचारिका के हाथ में देकर के कहा कि ये हार मेरा है और अब तो माधवी भी मेरी हुई। कोवलम माधवी से मिलने गए और कहने की आवश्यकता नहीं
कि उनके जीवन का एक नया पाठ आरंभ हो चुका था। कभी घर आते, नहीं आते भी तो अनबने से आते, और पूरी तरह से उनके ऊपर माधवी की आसक्ति हावी हो चुकी थी। माधवी और कोवलम अब अलग रहने लगे, और देवी कण्णगी, जो अभी तो देवी नहीं कह सकती मैं, कण्णगी एक ऐसी पत्नी, परित्यक्ता पत्नी के दुख में जीने लगी। लेकिन अनेकों बार उसने प्रयास किए, मगर देखा कि पति की आसक्ति कहीं और हो गई है, तो अपने मन को समझाकर साध्वी का जीवन जीने लगी। लेकिन कभी कोसा नहीं, कभी तकलीफ में आह भी नहीं निकाली। इसी दौरान क्या हुआ कि 3 वर्ष बीतते न बीतते माधवी की गोद भी हरी हुई। कण्णगी की महानता देखी कि उन्होंने कोवलन की जो देवी थी, कुल देवी थी, उसके नाम पर उस बच्चे का नामकरण भी किया, और फिर भी शालीनता से वापस आई। आज की नारी को शायद ये सुनकर भी अजीब लगे। अब 3 वर्ष के पश्चात, जिस समय बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, माधवी ने फिर से अपने नृत्य प्रदर्शन आरंभ किए, और एक दिन उन्होंने चोल राजा के सम्मान में एक ऐसा गीत गाया जिसमें एक स्त्री के विरह का वर्णन था। उस गीत को सुनकर कोवलन के मन में 2 भाव आए कि मैं तो माधवी के साथ ही हूँ, फिर ये विरह का वर्णन क्यों कर रही है। दूसरा, किसी कारणों से उनको कण्णगी का ध्यान आने लगा। धीरे धीरे एक व्यवसाय से मुख मोड़ने की वजह से उनका धन भी समाप्ति की ओर था। धन समाप्त होता जा रहा था, लेकिन उनका अहम ये नहीं उनको इजाज़त देता था कि वो इस बात के को मान ले या उनके उसके आगे किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर दिखाएं। वास्तविकता ये थी कि मन और तन दोनों ही किसी तरह से विरक्ति की तरफ आ रहे थे, और कहीं ना कहीं एक कचोट हो रहा था मन में कि मैंने कुछ सही नहीं किया है। 3 वर्ष के पश्चात जब ये गीत गाने वाली जो घटना हुई, तो कोवलन के मन में आतुरता जगी, और उन्होंने माधवी से कहा कि अब मुझे लौट जाना चाहिए, और वो लौटकर कण्णगी के पास आए। कण्णगी ने उनको स्वीकारा तो, लेकिन उनके मन में एक ये भी बात थी कि कोवलन फिर से कहीं पर किसी कमज़ोरी में फिर न पड़ जाए। तो उन्होंने ये राय दी, और उनको ये भी मालूम था कण्णगी को कि कोवलन के धन की भी समाप्ति हो चुकी है, व्यवसाय तो अब रहा ही नहीं, क्योंकि कितने सालों से उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। तो उन्होंने एक ये परामर्श दिया कि क्यों ना हम किसी दूसरे शहर में चलें और अपना एक नए जीवन की शुरुआत करें। कोवलन को ये बात बिल्कुल ठीक लगी, क्योंकि जहाँ पर बड़ी साख थी वहाँ अब सब कुछ खाक हो चुका था। तो उन्होंने अपनी पत्नी को साथ लिया, कण्णगी को साथ लिया, और चल पड़े मदुरई की तरफ। रास्ते में एक जैन साध्वी का साथ उनको मिला, जिन्होंने मार्गदर्शन भी दिया और मातृत्व की छाया भी। और मदुरई नगर में पहुंचने पर एक ग्वाले के यहाँ उनको रहने के लिए भी कहा, और उस ग्वाले को भी उन्होंने कहा कि इनका ध्यान रखें। अब नए शहर में अगर अपने आप को स्थापित करना है तो धन तो चाहिए। कण्णगी को विवाह में कई गहने मिले थे जो धीरे धीरे चुक गए थे, मगर पैरों के सुहाग के नूपुर उन्होंने नहीं उतारे थे। यहाँ मैं बता दूँ कि जो नूपुर हैं, इनका अर्थ वो पायल नहीं है जैसे हम और आप या नॉर्थ इंडिया की स्त्रियाँ पहनती हैं। पैरों में कड़े के आकार का एक गहना, जिसके अंदर माणिक या मोती भरे जाते हैं ताकि वो छनकने की आवाज़ दे, उसे नूपुर कहा जाता है। अब कण्णगी ने अपने पैर का एक नूपुर, जो बहुत ही सुंदरता से गढ़ा हुआ था, निकाल करके अपने पति को दिया और कहा, आप इसको बेचें, जो इसका धन आपको मिलेगा एक नया व्यवसाय आरंभ करते हैं, नया जीवन आरंभ करते हैं, और क्यों ना हम इसकी शुरुआत आज से ही करें। कोवलन ने अपनी हिम्मत बटोर के वो नूपुर अपने हाथ में लिया और चल पड़ा मदुरई नगर के बाजार की तरफ। वहाँ पर वो बिल्कुल अजनबी था, उसे कोई नहीं जानता था। 1-2 सुनारों की दुकानों पर जब उसने वो नूपुर दिखाया तो सुनार अचंभित रह गए। इस तरह के नूपुर तो रानी महारानी के होते हैं, हमारी हिम्मत नहीं है इसे खरीदने की। वो जो राजा का सुनार है ना, उसके पास आप जाइए, वही स्वर्णकार इसका सही मोल दे पाएगा। जो राजा का स्वर्णकार था उसकी तरफ, उसकी दुकान की तरफ कोवलन ने रुख किया। नूपुर को अपने हाथ में कपड़े में लपेट के रखा हुआ था।
जब वो स्वर्णकार के पास पहुँचे तो कोवलन ने वो नूपुर दिखाया और कहा, आप मुझे इसका कुछ धन दे सकते हैं? मैं इस शहर में नया हूँ। इतना कह ही रहे थे कि स्वर्णकार के पीछे बैठा उनका बेटा बोला, अरे ये तो वही नूपुर है। और उनके पिता ने धीरे से हाथ दबाया, चुप रहो। कोवलन को समझ में नहीं आया। कोवलन ने कहा, मैं आपको ये नूपुर दिखा रहा हूँ, ये बहुत सुंदर है, आप इसका मोल लगाएंगे, मुझे धन देंगे? स्वर्णकार ने कहा, हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर नूपुर है। इसका तो मोल राजा ही दे सकते हैं। क्यों ना आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रतीक्षा करें और मैं बिल्कुल इसके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करता हूँ। कोवलन ने कहा, ये नूपुर मेरे पास ही रहे। अजनबी शहर में अजनबी व्यक्ति पर वो कैसे भरोसा कर सकता था? स्वर्णकार ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, आप रखिए, वहाँ प्रतीक्षा कीजिए। कोवलन जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। स्वर्णकार ने महारानी का नूपुर हूबहू उसी आकृति का बनाया था और जब वो ठीक करने के लिए आया था तो उसने ये कहकर कि वो उनमें से एक नूपुर चोरी हो गया है, एक नूपुर रख लिया था। बेईमानी स्वर्णकार के हृदय में थी, जो उसका बेटा जानता था। वो ये देखकर अचंभित रह गया कि जैसा नूपुर मैंने रानी के लिए बनाया था, हूबहू वैसा ही नूपुर ये अजनबी कैसे लेकर आ गया। जब उसने वो नूपुर देखा तो उसके दिमाग में ये बात कौंधी कि क्यों ना मैं राजा को ये कहूँ कि देखो तुम्हारा वो चोर मिल गया और इसको सजा दिलवाऊँ और कम से कम मुझ पर भी बात नहीं आएगी। स्वर्णकार ने फौरन अपने आप को तैयार किया, दौड़ा। वहाँ के जो राजा अपने न्याय के लिए, मदुरा के राजा अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे और कट्टर भी बहुत थे, चोरों को क्षमा नहीं करते थे। वहाँ स्वर्णकार जब दौड़ता दौड़ता हाँफता हुआ पहुँचा और बोला, महाराज, महारानी जी का जो नूपुर चोरी हो गया था उसका चोर मिल गया है। राजा को सुनते ही बहुत क्रोध आया, क्योंकि उनके राज्य में कोई चोरी नहीं करता था। कारण चोरी का दंड सिर्फ मृत्युदंड था। राजा ने फौरन अपने द्वारपालों को साथ में भेजा और कहा कि देखो, अगर ये वही नूपुर है और स्वर्णकार कह दे कि वही नूपुर है तो उसे वहीं के वहीं समाप्त कर देना। स्वर्णकार दोनों द्वारपालों को लेकर पहुंचा और उसने इंगित किया कोवलन की तरफ, जो नूपुर लेकर के संभाल के बैठा हुआ था इस प्रतीक्षा में कि उसे उस नूपुर का कुछ धन मिलेगा। वो हक्का बक्का रह गया कि दोनों तरफ से द्वारपालों ने आकर के उसे खींचा, जमीन पे घसीटा, उसके हाथ से वो नूपुर का कपड़ा छीना, स्वर्णकार से पूछा और स्वर्णकार ने फौरन कहा, हाँ ये वही महारानी का ही नूपुर है। और द्वारपालों ने आव देखा ना ताव अपने भाले कोवलन की छाती में भोंक दिए। कोवलन ने अंतिम सांस वहीं ले ली और वो नूपुर लेकर के स्वर्णकार पहुंचा राजा के पास। महारानी जी का नूपुर ये रहा। जब शाम तक कोवलन लौटा नहीं और शहर से लोग लौटने लगे तो उनकी चर्चा और अफवाहें सुनकर के कण्णकी को पता चला कि वहाँ पर बाजार में एक अजनबी, उसकी हत्या की गई है द्वारपालों के द्वारा, क्योंकि उसने महारानी का नूपुर चुराया था। नूपुर सुनते ही कण्णकी के कान खड़े हुए और वो दौड़ी वहाँ से द्वारपालों को चीरते हुए सीधे राजा के दरबार में खड़ी हो गई जाकर के। इतना क्रोध था उसके अंदर, इतना क्रोध था कि उसे ये समझ में नहीं आया कि कैसा राजा है जिसने कुछ भी जानकारी हासिल किए बिना एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया। और चीखते हुए उसने कहा कि महाराज, आपके पास क्या अधिकार था कि आपने मेरे पति को मृत्यु दंड दिया। महाराज ने कहा कि उसने महारानी का नूपुर चुराया था। कण्णकी ने आप दिखाना ताव अपने पैर से दूसरा नूपुर निकाला और कहा, इस तरह का। महाराज तो हैरान रह गए। उन्होंने महारानी की तरफ पलट करके देखा कि जाओ तो वो नूपुर लाओ तो। महारानी जब लेकर के आई तो देख के हैरान रह गए कि महारानी के दोनों नूपुर, यानी जो महारानी का अपना था और जो कोवलन से लिया था, इतने एक जैसे थे कि कोई भी होता तो धोखा खा जाता। कण्णकी के क्रोध का तो कोई पारवर था ही नहीं। कण्णकी ने कहा, महाराज, आप पूरी प्रजा के पिता हैं, बिना किसी बात को जाने बूझे या तहकीकात किए आपने कैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया।
मेरे नूपुर में माणिक हैं, महारानी से कही कि अपना नूपुर तोड़ के दिखाएं। कह करके उसने फौरन वो छीन लिया महाराज के हाथ से जो उसका अपना नूपुर था। महारानी के नूपुर को तोड़ा गया तो उसमें से निकले मोती, और बात की बात में जो नूपुर कोवलन के पास था उसे ज़मीन पे दे मारा कण्णगी ने, और उसमें से निकले माणिक। राजा तो ये देखकर हतप्रभ रह गए। बहुत न्यायप्रिय थे, मगर अपनी मूर्खता पे उन्हें बहुत ग्लानि हुई। इतिहास में है कि उन्होंने उसी समय दरबार में इसी क्षोभ से, इसी ग्लानि से आत्महत्या कर ली, और रानी भी प्राण से हाथ धो बैठी। देवी कण्णगी की क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। इतने से उसे संतुष्टि नहीं हुई। उसने अपने नूपुर को उठाया और जो उसके हाथ में था चीखते हुए दरबार के बाहर आई और बोली कि यदि मेरे सतीत्व में कुछ भी आन है, मेरे सतीत्व की परीक्षा इसी बात से हो कि मदुरई नगर जलकर खाक हो जाए, मगर यहाँ पर बच्चे, बूढ़े और सती स्त्रियाँ, उनका कुछ न बिगड़े। कहकर उन्होंने अपने हाथ के नूपुर को ज़मीन पर फिर से पटक दिया। और कहा जाता है कि इतनी घनघोर विध्वंस और अग्नि प्रचंडित हुई कि मदुरई नगर में चारों तरफ हाहाकार मच गया। अग्नि ने भवनों को निगल लिया, और कण्णगी को शांत करने के लिए देवी स्वयं प्रकट हुई। कहा जाता है कण्णगी उसके बाद विरक्त होकर वहाँ से चली गई और उसने अपना जीवन तपस्या में बिताया। मदुरई नगर आज भी देवी कण्णगी को याद करता है। देवी कण्णगी इसलिए नहीं जानी जाती कि उन्होंने क्रोध से नगर को जलाया, वो इसलिए जानी जाती हैं कि इतना धैर्य, इतना मन में शांत रखना जो उन्होंने पूरे जीवन किया, जब वो फटा तो कितने बुरी तरीके से। मगर देवी कण्णगी का सतीत्व सभी के लिए बहुत सम्माननीय है। मुझे ये कहानी हमेशा आंदोलित करती थी, ये सोच कर कि एक स्त्री कैसे अपने जीवन को हमेशा ऐसे लेके चलती है कि वो अपनी धैर्य से, अपने प्रेम से सब कुछ ठीक कर लेगी, मगर नियति फिर भी कोई क्रूर खेल खेल ही जाती है। कभी जाएं मदुरई में या चेन्नई तो कोशिश कीजिएगा जानने की कि देवी कण्णगी के बारे में आप और क्या जान कर सकते हैं। शिलापद्यकारम, ये महाकाव्य बहुत ही सुंदर है और बहुत ही पठनीय भी। धन्यवाद।